महाप्रभु का आविर्भाव लीला का विषय में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नवद्वीप हेनोग्राम त्रिभुवने नाई, जही अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। महाप्रभु आए नवद्वीप, अपना नित्य धाम है, धाम को प्रकट करके आए। इधर वृंदावन, उधर नवद्वीप। स्वभाव, चरित्र और जो कुछ भी देखे तो उसमें सिमिलरिटी। इधर जमुना जी है तो उधर गंगा जी है। कृष्ण जमुना जी में जल खेली करते, लीला करते, उधर चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में जल खेली करते। एकदम अभिन्न वृंदावन, सिद्धांत के तत्वों के हिसाब से नवद्वीप धाम अभिन्न वृंदावन। महाप्रभु भारतवर्ष के पूर्व दिशा पर नवद्वीप धाम को आश्रय करते हुए वहां पर आविर्भाव लीला प्रकाश की। जिस समय आविर्भाव होना है, जिस समय वो आएंगे, कलियुग का प्रारंभ, और पाप एकदम भरे हुए, पाषंडी लोग, भक्ति शून्य अवस्था, लोगों में कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं था, एकदम तमो अंधकार से भरा हुआ है। कृष्ण जब आए तो कंस कारागार में तमो अंधकार को अपना शरीर का आलोक से प्रभावित करते हुए आए, जेल खाना को, एकदम कारागार को आलोकित करते हुए। अंधकार समय पर, जिस समय घोर निशी, मध्यरात्र, उस समय कृष्ण आए। लेकिन महाप्रभु आए संध्या के समय पर, इसलिए महाप्रभु का एक नाम है संध्यावतार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया। और हरिनाम संकीर्तन के साथ वो आए। उस दिन चंद्र ग्रहण हो रहा था, चंद्र को तो मिटा दिया, राहु ग्रास किया चंद्रमा को, अंधेरा आ रहा है। लेकिन महाप्रभु कोटि चंद्र के भांति सुशीतल छाया आलोक को विस्तार करते हुए, कोटि चंद्र का जो स्निग्ध आलो है उसको विस्तार करते हुए महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से इस संसार में प्रकट हुए। संध्या का समय था, चंद्र ग्रहण लग रहा था। भारतवर्ष के रीति रिवाज के अनुरूप लोग, जो धार्मिक लोग थे, प्रवृत्ति के, धार्मिक प्रवृत्ति, वो लोग स्नान करने जा रहे थे गंगा, और सबके मुंह में हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे हरित ध्वनि से मुखरित ऐसा एक वातावरण में चैतन्य महाप्रभु अपना जन्म लिया था संध्या के समय। एक सांकेतिक, वो हरिनाम प्रचार करने के लिए आ रहे, तो इसलिए हरिनाम को पहले भेज दिया कि हरित ध्वनि होता रहे। हरित ध्वनि के बीज में वो अपना आविर्भाव लीला प्रकट किया। धर्म कर्म सबे এই मात्र जाने मंगल चंडीर गीते करे जागरणे। चैतन्य महाप्रभु आने के पहले उस समय चंडी पूजा होता था, मां काली का पूजन होता था, और मध्य मांसों का आसर बैठता था। अपना भोग को ही देवी का पूजा के हिसाब में लगाते थे। ऐसा समय पर महाप्रभु आया और महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के ध्वनि के बीज में प्रकटित हुए। जानो कांचा सोना दूती देखी बालों की मूर्ति। ऐसा एकदम कंचन वर्ण महाप्रभु, कांचा सोना, तो एकदम प्योर सोना जैसा शरीर का वर्ण है, इसलिए महाप्रभु का नाम गौरांग। आए दुनिया के जीवों को भक्ति सिखाने के लिए, हरिनाम संकीर्तन में सबको डुबोने के लिए महाप्रभु आए, अपना आविर्भाव लीला प्रकाश किया। और बाद में तो
वृंदावन गए और जगन्नाथपुरी गए, कितना सारे लीला किए, और केवल मात्र 48 साल इस संसार में लीला करते हुए अपना लीला को समाप्त किया। भगवान कृष्ण 125 साल तक इस धरती पर थे, चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष इस संसार में रहे। जल्दी जल्दी संकीर्तन प्रकाश करते हुए एकदम दुनिया को भक्ति रस में सिंचन करके डुबोकर जल्दी सब के सब आनंदित एकदम। स्वयं भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप होते हैं। उनका जब आविर्भाव होता है भौम प्रपंच में, ये अंधकारमय सा दुनिया में, यहाँ तो माया का खेल है, यहाँ अंधकारमय है, यहाँ असत्य है, या क्षणभंगुर है सब कुछ। ऐसा अंधकारमय जगत में आनंदमय जब प्रकट होते हैं, सब के सब जगतम आनंदमय देखी होइला सुविस्मय। एकदम पूरा भारतवर्ष जैसे सब लोगों के मन में ऐसा उल्लास आया कि आज कोई ऐसा घटना घटा होगा कि सबके हृदय में आनंद आ रहा है, सबके सब खुशी हो रहे थे भगवान जिस दिन प्रकट हुए वहां पर। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके जितना बाल चरित का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास अवतार है, वेदव्यास ने कृष्ण लीला को वर्णन किया और व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का लीला का वर्णन किया। उनका आविर्भाव होने के पश्चात उनका नाम दिया जाएगा, नामकरण। एक फंक्शन होता है जन्म लेने के बाद शिशु। कृष्ण जब जन्म लिए, बलराम दाऊजी आए, उसके बाद कृष्ण आए। कुछ दिन के बाद गर्गाचार्य ने आया और गर्गाचार्य ने दोनों भाई का नामकरण किया कि इसका नाम होगा बलराम, ये शक्तिशाली है, सबको आनंद दान करेगा, इसलिए राम। और कृष्ण का बारे में बोला कि इनका नाम कृष्ण है, इस सबके चित्तों को आपने और आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। बहुत सारा नाम है, लेकिन इनका नारायण के समान गुण होगा, जो वैकुंठपति नारायण, ऐसा गर्गाचार्य ने कहा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में नामकरण करने के लिए आए उनका ही नाना दादू नीलांबर चक्रवर्ती, बड़ा ज्योतिष शास्त्र में पंडित थे, उन्होंने नामकरण के लिए बैठे। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, और चैतन्य महाप्रभु का जब नाम करने बैठे तो मन में ऐसा आया, देखी अपरूप शिशु। शिशु को देखकर ऐसा मन में आया, महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंग भिन्न भिन्न, देखिए तारी वे संसार। महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंगे भिन्न भिन्न, देखिए तारी वे संसार। नीलांबर चक्रवर्ती कुंडली देख रहा है कि इसके शरीर में पूरा सब महापुरुष के चिन्ह है, और देख रहे हैं कि ये तो पूरा संसार को उद्धार करेगा। देखिए ये तारी वे संसार। कलियुग के जो जीव है, पापी तापी, जिनके अंदर थोड़ा सा श्रद्धा है, वो महाप्रभु कृपा करके वो सबको उद्धार करेगा। कितना पापी तापी, जगाई माधाई, नाम सुनेंगे, बाद में लीला सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जो भी नाम सुना है उनको मालूम है कि जगाई माधाई क्या है, माताल दोनों मद्दप, उनको भी महाप्रभु कृपा किया। नीलांबर चक्रवर्ती देखा कि इसका नाम है विश्वम्बर। ये जन्म लेते ही संसार में खुशहाली आया, अनाज फल सब्जी सब कुछ उगने लगा। विश्वम्बर, ये विश्व को पालन करेंगे। और इनका नाम पतिव्रता, मतलब लेडीज जो सच्ची माँ के सुखी लोग थे, निमाई रखा, ताकि
उनको भूत पेत पिशाच का कोई डर ना रहे। और उनको बाद में श्री कृष्ण चैतन्य नाम उनको गुरुजी ने दिया। तो निमाई, गौर, गौरांग, चैतन्य महाप्रभु, ये सारे नाम महाप्रभु ने अपना लीला में अपना नाम को प्रकाश किया। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और नामकरण के दिन एक रुचि परीक्षा होता है। सब जितना खिलौना और बच्चों को जो प्यार लगता है सब कुछ रख दिया, कौन सा चीज वो पकड़ता है देखेंगे। तो उसमें सोना का हार, गहना, कॉइन और गीता भागवत शास्त्र भी रखा जाता है। तो सब को देखा छोटा बालक निमाई, धीरे धीरे देखा कि वो भागवत ग्रंथ भागवत, उसको ले जाकर दोनों हाथ से पकड़कर ऐसा आलिंगन किया कि बाद में संकेत दिया कि श्रीमद् भागवत ये हम दुनिया को प्रचार करेंगे, इससे ही मनुष्य जीवन का शांति और सुख और उद्धार हो पाएगा। छोटा उम्र में महाप्रभु बच्चों जैसे रोते हैं, हमेशा कोई ना कोई बात पर रो जाता है। कभी भूख लगता है तो रोते हैं, कभी कुछ असुविधा हो गया शरीर में रोता है। लेकिन महाप्रभु एक विलक्षण रोने का जो हिसाब बनाया, जब मर्जी वो रोना शुरू कर देता है। कोई आकर बोलता है हरे कृष्ण हरि बोल तो चुप हो जाता है। कोई लेडीज लोग कीर्तन शुरू कर देता है तो चुप हो जाता है। तो सब लोग समझ गया कि हरिनाम करने से चुप हो जाएगा, हरिनाम नहीं करने से रोना शुरू करेगा। इस तरह से सब के सब पड़ोस के सब लोग और उनके जान पहचान सबको ये संकेत मालूम हो गया कि इनके पास यदि कृष्ण नाम सुनाएंगे इनको, ये चुप हो जाएगा। ये हरिनाम करो, महाप्रभु ने छोटा उम्र से ही सिखाया। इस तरह से जब वो और थोड़ा बड़े हुए, उनके मिश्र के घर में एक तार्किक ब्राह्मण आया। तीर्थ भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण उनके घर में अतिथि होकर पहुंचे। उनके साथ गले में लटके हुए शालिग्राम शिला है और वो देशांतरी है, घूमते रहते हैं तीर्थों में। जहाँ मिलता है तो शालिग्राम को पूजा करते, भोग लगाकर खाते हैं। देशांतरी, देश से देश घूमते रहते। तार्किक ब्राह्मण, तीर्थ पर्यटन करने वाले एक साधु उनके घर में आए। जगन्नाथ मिश्र और सची माता बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अतिथि का सेवा करना, अतिथि देवो भव, हमारा भारत के संस्कृति में है। घर पे द्वार पर कोई अतिथि आए उनको सेवा करना भी, वो भी भगवान के रूप है। फिर क्या किए, जगन्नाथ मिश्र उनको बैठाया, उनका चरण धुलाया, फिर उनको सेवा शुश्रूषा किया, फिर उनको पूजा करने का, भोग लगाने का व्यवस्था कर दिया। चैतन्य महाप्रभु उस समय बहुत छोटा थे, छोटे से थे। सबे मतलब चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। वो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो सपाक भजी थे। आपने से ही बना के रसोई बना के खाएंगे, किसी के हाथ में नहीं खाएंगे। आपने हाथ से बनाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे। तो सब जगन्नाथ मिश्र, उनका पत्नी जो महाप्रभु के माँ सची माता, सबका रसोई का व्यवस्था कर दिया। वो अपना भोजन बनाया, फिर उसके बाद भोग, शालिग्राम को भोग चढ़ाने के लिए बैठे, भोग थाली में सजा दिया, आंख बंद किया, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इतना में आवाज आने से, खाने का आवाज आने लगा। तो आंख खोल के देखा कि वो चैतन्य महाप्रभु उसको, वो भोग जो लग रहा है उसको खाना शुरू कर दिया। भगवान जी खाने से पहले वही खा रहे। तो ब्राह्मण एकदम चिल्लाने लगा, अरे क्या हो गया, हमारा भगवान का भोग लगाया और ये आके बच्चा के भोग कर नष्ट कर दी। भोग गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तब जगन्नाथ मिश्र और सब घर के लोग, आसपास के लोग दौड़ के आए, यार क्या हुआ क्या हुआ।
बोलता कि भोग प्रसाद जो है ये बच्चा ने नष्ट कर दिया। अरे बच्चा ने क्या नष्ट करेगा, वो तो स्वयं भगवान है, तुम जिसको बोला है वही तो आके खा रहा है। उसको कोई ज्ञान नहीं था। फिर जगन्नाथ मिश्र ने हाथ जोड़ किया, और एक बार बना लीजिए, भोग लगाइए। दोबारा बनाया, भोग लगाया। उस निमाई को दूसरा घर में पड़ोसी लोग ले गया, उसको अपना दूसरा काम में गाना कीर्तन करते करते उसको एकदम उसको अन्नमनस्क करके रख दिया, घर में ले गया। और ये जब भोग लगाने लगा, उसको मालूम है कि ब्राह्मण को कृपा करना है, वो तुरंत उधर से आया, फिर खाना शुरू कर दिया। दोबारा खाना खत्म, नष्ट हो गया। फिर अभी क्या करेगा, तो ब्राह्मण बोलते कि मेरा तो हर रोज पाक नहीं करते, हम तो फल फूल खा लेते, जहाँ मुझे आप फल ले आ दीजिए, हम खा लेंगे। तब तक महाप्रभु के भाई या विश्वरूप आया, बोला कि आप अतिथि है, भूखे रहेंगे, आपको हम व्यवस्था कर देते, आप बना लीजिए। इस बार उन निमाई को एकदम अरेस्ट करके हाथ में सिकली देकर उसको बांध के कहीं पर रख देंगे। अरेस्ट बहुत अच्छा है कि कौन किसको अरेस्ट करता है। दुनिया के पुलिस जो है चोर को अरेस्ट करता है, लेकिन भगवान को कौन अरेस्ट करेगा। फिर तीसरा बार जब भोजन प्रसाद निवेदन करने के लिए ब्राह्मण बैठे, और किसी घर में रखकर वो बाहर जगन्नाथ मिश्र लाठी लेकर वहां पर खड़ा है दरजा पर, और ना निकले। लेकिन क्या भगवान का माया कौन समझ सकता है। हम लोग इतना बड़े बड़े, इतना संसार के कितना बड़े से बड़े धनी, बड़े से सबको मोहित करके रख दिया भगवत माया। और ये तो छोड़िए, मनुष्य को क्या, ब्रह्मा, शिव, ये देवतागण भी भगवान के माया में मोहित हो जाता है। और जगन्नाथ मिश्र तो क्या है, वो थोड़ा नींद आ गया, और महाप्रभु वहां पर आके फिर खाना शुरू कर दिया। जब ये चिल्लाना शुरू किया तो उसका मुंह को बंद कर लिया। अरे तुम तीसरा बार मेरे को बुलाया, और हम जब खाने आते हैं तब चिल्लाते क्यों है। बात करना शुरू कर दिया। हमने तो खुद नहीं आया, बिना निमंत्रण से तो नहीं आया, तुम मंत्र जप करो मेरे को बुला रहे हो, और फिर आके जब हम खाने आते तो चिल्ला के लोगों को बुला लेते हो। अभी पिताजी आएगा, लाठी लेकर मारेगा। आपका ये क्या चरित्र है, आप मेरे को पहचानता नहीं है। कृष्ण अवतार में आप कर्ण मुनि के रूप से वहां पर भी जसोदा के घर में आया, 3 बार ऐसे किया, आपको दर्शन दिया था, आपको याद नहीं है, देखो मेरा रूप। तो भगवान ने उनको षड़भुज मूर्ति दिखाया। त्रेता युग में धनुर्धारी, दापर युग में वंशीधारी, और दंड और कमंडलू लेकर कली युग में तो महाप्रभु संन्यास हुए थे। ये रूप को दिखाया। बोला ब्राह्मण, इस किसी को बोलना नहीं है, मैं तो तुमको कृपा करने के लिए आए थे। इस कलियुग में मेरा ये अवतार है, मैं सन्यासी रूप में आएंगे, और मैं दंड लेकर आएंगे, और मैं कृष्ण नाम जप करते करते सबको, जितना पापी तापी दुखी सब जीव को मैं उद्धार करेंगे। अपना कृष्ण नाम सुनाकर, कृष्ण नाम जप कराकर, कृष्ण कीर्तन कराकर मैं कली का जितना कलमश है उसको हटाकर कली युग में हम सबको उद्धार करेंगे। बोल चैतन्य महाप्रभु की जय। एक एमन लीला भाविया ना पाए, उल्लासेर कारण हইল গোরা। एक एमन लीला भाविया ना पाए, उल्लासेर कारण हইল গোরা। যদিও তিনি ভাব প্রসঙ্গে, যদি